जय हिंद दोस्तों। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। अभी जो घटना यूक्रेन और रूसिया के बीच घट रहा है, यह महायुद्ध हो रहा है। इसमें इसे तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भी देखा जा रहा है कि अगर यह युद्ध ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें कई देश चपेट में आने की संभावना में है और यह तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। और मैं कहूँगा कि युद्ध किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि युद्ध से कोई हल नहीं होता, केवल विनाश ही होता है। लेकिन कुछ मायनों में जब युद्ध करने की नौबत आ जाती है तो करना अनिवार्य हो जाता है, करना ही पड़ता है। और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए इसे पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ समय पहले, जैसे 2014 में जब मोदी जी ने भारत का कमान संभाला, तब उन्होंने बहुत से विदेश भ्रमण कर रहे थे। जब मोदी जी विदेश घूम रहे थे, विदेश की नीतियों को समझ रहे थे और समझौते कर रहे थे, उस समय विपक्षी दलों के लोग उनका विरोध कर रहे थे। और जो विरोधी थे वे विरोध कर रहे थे कि मोदी जी अरबों करोड़ों रुपये ऐसे पानी की तरह केवल विदेश घूमने में यूं ही बहाए जा रहे हैं। लेकिन वे लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि मोदी जी विदेश क्यों घूम रहे थे, विदेश घूमने का क्या कारण था। मोदी जी विदेश इसलिए घूम रहे थे कि देश को मजबूत बनाया जाए, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए। वे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं घूम रहे थे विदेश, वे पूरे देशवासियों के लिए। क्योंकि अगर हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, तो हम सब निश्चिंत हैं, हम सब मजबूत हैं। अगर यूक्रेन जो देश है वो अपना राष्ट्र को मजबूत बना कर रखा रहता तो आज रसिया की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे यूं ही हमला करके, जैसे इस समय यूक्रेन की हालत जो है बद से बदतर है, लोग भागने पे मजबूर हैं और रसिया हर एक अड्डा, हर एक क्षेत्र को अपने कब्जे में कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही विदेश में घूम घूम करके हर देश के साथ समझौता कर लिया और समझौते के तहत हर देशों से समझौते किए। उसमें लड़ाकू विमान जैसे तेजस, राफेल, S-400, चिनूक, असॉल्ट राइफल, तोप, K9, ऐसे कई प्रकार के हथियार, बंदूक, हथियार, वैसे जहाज, लड़ाकू विमान, ये सब खरीदाया है। और इन सब खरीदने के कारण ही पैसे की कमी पड़ी, जिस कारण से महंगाई बढ़ा है। अभी भी लोग विरोध कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल 100 के पार चला गया। अरे भैया, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन अपना देश जो है इस कदर मजबूत हुआ है कि आज किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत को आंख दिखा सके। अगर जो देश आंख दिखाएगा, भारत उसकी आंख निकालने की क्षमता रखता है। क्योंकि भारत के पास मोदी जी ने विदेशों में घूम घूम करके इस कदर नीति बनाई है कि अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ आता है तो उसके खिलाफ जाने के लिए लगभग भारत के सपोर्ट में 50 से अधिक देश खड़े हो जाएंगे। इस कारण से किसी भी देश को इतना हिम्मत नहीं कि वो भारत पर हमला करने की सोचे। अभी कुछ दिन पहले चाइना थोड़ा सा खुरपात किया था, ईंट का जवाब पत्थर से हमारे सैनिकों ने दिया। हमारे शायद लगभग, ख्याल नहीं आ रहा अपने कितने सैनिक मरे थे, लेकिन उनके 46 के करीब में सैनिक शहीद हुए थे चाइना के। और मोदी जी ने
अपने देश को इतना मजबूत नहीं किया रहता, इतना तेजस जैसे और जो भी नई टेक्नोलॉजी के विमान है ये सब नहीं रखे रहते, तो चाइना भी इसी समय की फिराक में था कि रूस कहीं किसी देश से फंसे और जब वो फंसेगा तो भारत की मदद नहीं कर पाएगा। और इस समय में चाइना भारत पर आक्रमण करने की सोचता। इन सब बातों को मोदी जी ने पहले ही भली भांति समझ लिया था और देश को इस कदर मजबूत कर रहे थे कि अभी चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जिस तरह रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ऐसे लगता है उसे नक्शे से मिटा देगा और सभी देश उसे यूं ही देखे जा रहे हैं, कोई भी सहयोग के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन भारत जो है आत्मनिर्भर बना है, जिस पर अगर कोई हमला करता है तो उतना एक क्षमता रखता है कि अकेले उन्हें धूल चटाने की क्षमता रखता है भारत। और ये सब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे देश के लिए अभी हाल फिलहाल में सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा देश बहुत ही मजबूत अपना कहीं भी पक्ष रखने को तैयार है। और हमारे देश के में जितने सैनिक हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश के छात्र युवा एनी टाइम आर्मी में जाने के लिए तैयार रहते हैं और हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे देश को अगर आज मोदी जी कहें कि 50 लाख हमें आर्मी की ज़रूरत है, तो इसमें हमारे देश में इतने युवा अभी तैयार बैठे हैं कि एक पल का भी देरी किए वे सब आर्मी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और दुश्मनों को धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपने राष्ट्र को मजबूत कीजिए। पक्ष और विपक्ष के बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने देश को मजबूत करना है। और इस संकट की घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो अभी युद्ध कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दें और ये युद्ध टल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हम सभी के लिए क्या पूरे राष्ट्र के लिए सही है, क्योंकि युद्ध से कोई हल नहीं हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।